हेलो गाइस। मुंबई पुलिस को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। जैसा गाइस आप सबने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस ने क्या किया था और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस को एक ही दिन में उन्होंने मर्डर केस को सुसाइड बता दिया, जो कि आज तक कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में क्या हुआ। और वो उसमें जो है सीबीआई अपनी तरफ से जाँच कर रही है। सीबीआई को भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और पूरी तरह से कोशिश की कि सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन ना करे। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दी कि कोई महाराष्ट्र में घुस भी नहीं सकता। लेकिन फाइनली जो है सीबीआई ने छानबीन करना स्टार्ट किया और आज भी सीबीआई जो है छानबीन कर रही है। और बार बार न्यूज़ सामने भी आती है कि उसमें कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीबीआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो कुछ भी खुलासा ना करे। वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो एक बड़ी अपडेट आ रही है मुंबई पुलिस को लेकर, वो सच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। जैसा कि गाइस आप सबको पता होगा कि मनसुख हिरेन की जो डेथ हुई है उसमें एनआईए का एंट्री होने वाली थी, उसको भी जो है रोक लगा दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो है मनसुख हिरेन की वाइफ। मनसुख हिरेन की वाइफ ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि मुंबई पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं सचिन को तुरंत से तुरंत अरेस्ट करने की बात की गई है। और ये जो मामला उठा है ये सांसद में भी उठाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को उठाया सांसद में और बोला कि सचिन को, जो इंस्पेक्टर सचिन है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनकी जो है सोची साजिश है। और जो डेथ हुई है मनसुख हिरेन की जो डेथ हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है कि जो इससे पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तब तो एयू का नाम सामने आ रहा था। एयू सामने आ रहा था कि आखिरकार ये है कौन, और उसका आज तक पता नहीं चला। और अब जो है मनसुख हिरेन की जो डेथ हुई है, अब इसमें भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एनआईए का विरोध कर रही है। और जब विरोध कर रही है और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इसमें भी जो इंस्पेक्टर है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर है सचिन, उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए जो है बार बार एनआईए का रोका जा रहा है कि एनआईए को रोका जाए, नहीं तो जो है उनका एक बड़ा खुलासा हो जाएगा उनके बारे में। और इसीलिए जो है देवेंद्र फडणवीस ने जो है सांसद में भी ये मुकदमा इस बात को उठाया और बोला कि जल्द से जल्द इंस्पेक्टर सचिन को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्टर सचिन जो है वो कहीं ना कहीं 100% इन्वॉल्व है। साथ में ही जो मनसुख हिरेन की वाइफ है उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये बात कंफर्म की कि उनका जो है मनसुख हिरेन की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। और ये जो मर्डर किया गया है उसमें कहीं ना कहीं सचिन का भी इन्वॉल्वमेंट है। इंस्पेक्टर जो सचिन है उनका भी नाम लिया जा रहा है, वो भी मनसुख हिरेन की वाइफ के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले मुंबई पुलिस ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि इनकी जो डेथ हुई है, मतलब मनसुख हिरेन की जो डेथ हुई है वो एक सुसाइड है, उसमें कोई भी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कहीं से भी मर्डर नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में जब पब्लिक की तरफ से प्रेशर बनाए जाने के बाद, साथ में ही जब खुद जो है उनकी वाइफ ने ये ज़्यादा बड़े बड़े आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि उनकी जो है डेथ वो नॉर्मल या नेचुरल या सुसाइड डेथ नहीं है, बल्कि उनको जो है उनका मर्डर किया गया है, क्योंकि वो जो है अपने घर पे एकदम नॉर्मल रह रहे थे, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सडनली उनका न्यूज़ आती है कि उन्होंने जो है अपनी सुसाइड कर लिया है। मुंबई पुलिस ने पहले इसको सुसाइड घोषित किया था, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनकी जो डेथ हुई है वो सुसाइड नहीं है, वो शायद हत्या है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट किया था, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब एजेंसी जो एनआईए है वो तब तक मुंबई पुलिस में पहुंच चुकी थी। और एनआईए जो है अपने छानबीन करना स्टार्ट करती, उससे पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इस पर अपोज करना स्टार्ट कर दी है। और उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि एनआईए जो है इसमें छानबीन ना करे। और लेकिन वहीं जब बात की जाए आरोपों की, तो सीधे सीधे जो आरोप लग रहे हैं वो मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं उनकी द्वारा सीधे सीधे सचिन के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि सचिन जो है वो जैसे इसमें जो है इस केस में हत्यारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इस केस में मनसुख हिरेन केस में ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप सोचो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में क्या हुआ होगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस किस तरह से मुंबई पुलिस ने क्लोज किया था, सिर्फ 1 से 2 दिन में उनकी तरफ से वो तो एट द टाइम ही कंफर्म कर दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है विदाउट किसी इंक्वायरी के। तो गाइज आप सोच सकते हो, जब मनसुख हिरेन के केस में अगर मुंबई पुलिस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत केस
में भी यही था? क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के कुछ मेन इंस्पेक्टर या अधिकारी जो है वो इन्वॉल्व थे? क्या सच में मुंबई पुलिस भी कहीं ना कहीं करप्ट है? क्योंकि अभी तक जितना भी मुंबई पुलिस के बारे में सुना गया था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सुनी गई थी कि मुंबई पुलिस ये है वो है या बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन सडनली जब बात की जाए अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, दिशा सालियान मर्डर केस, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, या अभी बात कर लिया जाए मनसुख हिरेन की डेथ, ये जितने भी डेथ हुए हैं सारे के सारे डेथ में अगर बात की जाए इंक्वायरी के नाम पे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन सारे के सारे केसों को इंक्वायरी नहीं कराना चाहती। सारे केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सामने आती है और इन सारे के सारे एजेंसीज का अपोज करती है। दिशा सालियान मर्डर केस या सुसाइड केस वो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से उसमें भी छानबीन करना बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि दिशा सालियान जो केस है वो पूरी तरह से अभी क्लोज है। अब दिशा सालियान मर्डर केस है या सुसाइड केस है, उसका कुछ भी सामने नहीं आने वाला जब तक कि दिशा सालियान मर्डर केस का कुछ ना कुछ कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत केस से सामने नहीं आता। वहीं बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत का, तो सुशांत सिंह राजपूत का केस भी छानबीन तो चल रही है, लेकिन उसमें मर्डर केस में ऐसा कुछ भी बड़ा अपडेट नहीं आया। पूरी तरह से घुमा फिरा के वहीं पर ले जाया जा रहा है कि ड्रग्स केस और ड्रग्स केस। जहाँ से आप न्यूज़ सुनेंगे तो सिर्फ एनसीबी कार्रवाई कर रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, लेकिन सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब पूरी तरह से एक ही केस चल रहा है, वहाँ पे ड्रग्स केस को किसी तरह से इतना ज़्यादा आगे सामने ला दो कि लोग जो है मर्डर केस को पूरी तरह से भूल जाएं और जो मेन कल्प्रिट है उनको इसी में सज़ा दे दो, छोटी मोटी सज़ा पाएंगे और उनको जो है फिर फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है सीबीआई की तरफ से क्यों इतना दिन से साइलेंट है वो आज तक समझ नहीं आया। 7 से 8 महीने होने वाले हैं सीबीआई, लेकिन आज तक उनकी तरफ से ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो एक सुसाइड है या एक मर्डर है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि 6 से 7 महीने बाद भी सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का ये कंफर्मेशन नहीं हो पाया और ना ही 302 जो है अभी तक लगा है। तो अब देखते हैं मनसुख हिरेन की जो डेथ है, जो मनसुख हिरेन की अभी डेथ हुई है, जिसको अभी पहले सुसाइड घोषित किया गया था, अभी उनको हत्या बोली जा रही है, उनकी हत्या हुई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या एनआईए जो है छानबीन करती है या नहीं, और क्योंकि ये नेशनल लेवल की एजेंसी है तो कहीं ना कहीं इसको रोक पाना तो आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर एनआईए जो है छानबीन करती है तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी बड़े खुलासे हों, जो कि अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी के घर के सामने जो गाड़ी वो खड़ी की गई थी, हो सकता है वो प्री प्लानिंग की गई थी। वो किसी दाऊद गैंग या किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि जो मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई के ही कुछ पॉलिटिशियन या कुछ आपस के ही लोग जो है डराना चाह रहे हों, इसलिए उन्होंने की थी। लेकिन उससे जैसे ही इस चीज़ का पर्दाफाश होने लगा, उन्होंने जो है उन कातिलों ने जो है मनसुख हिरेन की हत्या कर दी। और मनसुख हिरेन की हत्या करने के बाद उन्होंने सोचा था कि इसको भी सुसाइड घोषित कर देंगे, लेकिन इसको सुसाइड नहीं घोषित कर पाए, क्योंकि जो है पब्लिक की तरफ से पहले दिन से ही दबाव बनना स्टार्ट हो गया जी। और उनकी वाइफ जो है ओपनली पब्लिक के सामने आगे बोलने लगी कि वो जो है सुसाइड नहीं एक मर्डर है। तो हो सकता है कि उन्होंने पहले ही देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ था, तो इसको ऐसा करो कि छानबीन में लग जाओ और फिर केस को बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये इस चीज़ का भी खुलासा होने लगा कि इसमें मुंबई पुलिस का भी कुछ ना कुछ हाथ है। अब आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि इसमें हाथ है या नहीं मुंबई पुलिस का। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आ रही है जो कि कल देवेंद्र फडणवीस ने सांसद में दी है। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप अपना ओपिनियन गाइज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।